अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक दिलचस्प वाक़या से करूंगा जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर बरतानवी दौरे हुकूमत का वाक़या है और मौजूदा दौर की जुडिशरी और वकला हजरात के लिए काबिल गौर है। आप लोगों ने खड़क सिंह का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो महाराजा पटियाला के मामू थे, जो कि बड़े जागीरदार और पंचायती किस्म के इंसान थे। नाजरीन, एक दिन आए रोज की पंचायतों से तंग आकर अपने भांजे महाराजा पटियाला के पास गए और कहा कि आपके पास सेशन जज की वैकेंसी खाली पड़ी है, लिहाजा मुझे इस वैकेंसी पर तैनात करने के अहकामात सादर किए जाएं। इन दिनों सेशन जज की तैनाती के अहकामात वायसराय हिंद करते थे। खड़क सिंह ने महाराजा पटियाला से खत लिया और वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खड़क सिंह का इंटरव्यू शुरू किया और पूछा कि तुम्हारी तालीम कितनी है। तो खड़क सिंह ने जवाब दिया कि तुमने मुझे जज लगाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय ने हंसते हुए कहा कि आपने कोई कानून की तालीम वगैरह भी हासिल की है या नहीं, बताएं। अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात है, भला इतने छोटे काम के लिए मैं गधू की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं साल हर साल से पंचायतों के फैसले करता आ रहा हूं, एक नजर में अच्छे बुरे की तमीज कर लेता हूं। वायसराय ने भी इसमें आफियत समझी कि भला इससे कौन मगजमारी करे, खड़क सिंह जाने या महाराजा जाने। लिहाजा इसकी तैनाती के खत पर दस्तखत कर दिए। खड़क सिंह अपना जज की तैनाती का परवाना लेकर वहां पटियाला पहुंचे, वापस आ गए और अगले ही दिन इन्हें सबसे पहले जिस केस का सामना करना पड़ा वो एक कत्ल का केस था। कटहरे में एक तरफ एक खातून और दूसरी तरफ 4 मुलजम खड़े थे। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देखा और मामले की तह तक पहुंच गए। एक पुलिस अफसर ने जस्टिस साहब के सामने कुछ कागजात रखे और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत जिसका नाम क्रांति कौर है, इसका इल्जाम है कि इन चारों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने इस औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, ये जो आपके सामने दाएं वाले हाथ पे बंदा है, इसके हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में द्रांति थी और बाकी दोनों के हाथों में डंडे थे। इन चारों ने मेरे सामने मेरे खामद को कत्ल किया है। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना हुजूर, ये औरत तो सिरे से झूठ बोलती है, मेरे हाथ में तो कस्सी थी। और दूसरे ने कहा, मैं तो खाली हाथ था, हम तो इसके खामद से बातचीत करने गए थे, बस फिर गुस्से में मामला बढ़ गया। खड़क सिंह ने गुस्से में कहा, जो भी तुम्हारे हाथ में था या नहीं था, बंदा तो तुम लोगों ने मार दिया। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काले कोट वाला शख्स आगे बढ़ा और बोला, माय लॉर्ड, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये जमीन के कब्जे का फड्डा है। जिस जमीन पर मकतूल कत्ल हुआ वो जमीन भी मुलजमान की मलकियत है। भला मकतूल इस जमीन पर क्या करने गया था? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा कि ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाला बोला, हुजूर, ये इन चारों का वकील है। खड़क सिंह ने कहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी इन्हीं का साथी है, इन्हीं का बंदा है। फिर जस्टिस खड़क सिंह ने वकील को भी उन चारों के साथ खड़ा कर दिया और एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात है, फैसले में लिखा था कि इन चारों कातलों और इनके वकील को सुबह सादक से पहले फांसी पर लटका दिया जाए। फैसले के आते ही पटियाला में हलचल मच गई और लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। इस वाक़े के बाद अचानक जराइम की शरह कम हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस पकड़ने से पहले 1000 दफा सोचता कि क्या यह केस दुरुस्त है भी या नहीं। जब तक
खड़क सिंह जज रहा, कहते हैं पटियाला में खूब अमन रहा। इस वाक़े में पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। हमारा मौजूदा अदालती निज़ाम बहुत कमज़ोर साबित हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी तक बहुत से मुतनाज़ा फैसले मौजूद हैं जिन पर आज भी सख्त तनकीद की जाती है। नाज़रीन, मैं अरबाब इक़्तिदार से मुल्तमिस हूँ कि मौजूदा अदालती निज़ाम को रीऑर्गेनाइज करके इसे तेज़ तरीन और मौसर निज़ाम में बदला जाए ताकि मुल्क में अमन व अमान की बेहतर कारकर्दगी में इजाफा हो सके। इंसाफ की अगर फराहमी होगी तो ना कोई मसाइल होंगे, ना किसी साइल को किसी जज पर हमला आवर होना पड़ेगा और ना ही मुल्क का अमन व अमान खराब होगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।